अनीता जी अपने इकलौते बेटे प्रखर के लिए लड़की देखने के लिए जाती है। मेहता जी की बेटी हंसिका उन्हें बेहद पसंद आती है। देखिए बहन जी, इकलौती बेटी है हमारी। बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सीधी सादी है हमारी बेटी। हंसिका बेटा, यहाँ बैठो जरा, तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। देखो, ये है मेरा बेटा प्रखर। जी नमस्ते। बताइए आंटी जी, क्या बात करनी थी आपको? देखो बेटा, हमारे घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरा बेटा। आंटी जी, हमारे घर में भी 2 ही हैं, मैं और मेरे पापा। अरे मजाक अच्छा कर लेती हो। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि बेटा, मैं तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम घर में आ जाओगी तो एक बेटी की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। आंटी जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो आपकी बहू बनकर आना चाहती हूँ, बेटी थोड़ी ना बनना है। अरे इसकी बातों का बुरा मत मानिए, बस ऐसे ही हंसी मजाक करने की आदत है इसे। मैं समझ गई, इतनी प्यारी बच्ची है, ऐसे हंसती बोलती रहेगी तो हमारे भी घर का माहौल अच्छा रहेगा। हंसिका बेटा, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। आंटी जी, हमारे घर आई हैं आप, पानी पीकर थोड़ी ना वापस चली जाएंगी। मैं आपके लिए चाय, कॉफ़ी या जो भी आपको पसंद हो, प्लीज़ बताइए, बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं आपके घर आ जाऊंगी तो आपको भी तो पूरी जिंदगी परेशान होना है ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी माँ क्यों परेशान होंगी? अरे मजाक कर रही हूँ। सब लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि बहू के आने के बाद औरतों की जिंदगी प्रॉब्लम में पड़ जाती है। सास को बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है, बस इसलिए मैं तो मम्मी जी को बहुत प्यार से रखूंगी। अरे तुमने तो अभी मुझे मम्मी जी कह दिया। मेहता जी, रिश्ता पक्का। मुझे अपनी बहू के रूप में हंसिका ही चाहिए। हंसिका और प्रखर की शादी हो जाती है। क्या बात है, 9 बज गए, हंसिका अभी तक सोकर नहीं उठी। मैंने बहुत जगाने की कोशिश की माँ, लेकिन उठती ही नहीं है। कह रही थी कि उसे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। मैं उठा कर लाती हूँ अपनी बेटी को। हंसिका बेटा, उठ जाओ, प्रखर को ऑफिस जाना है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हो बेटी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं? सोने दीजिए ना मुझे। अरे कैसी बात कर रही हो बेटा? वैसे ही जैसे सब लोग करते हैं। मेरा मतलब मुंह से, इंसानों की तरह। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ उठ जाने के लिए कहा था। मम्मी जी, आपका बस चले ना तो आप मुझे इस दुनिया से उठा दें। मैंने आपको कहा ना, अभी सिर्फ 9 बजे हैं, मैं दिन में 12 बजे तक सोकर उठती हूँ। अरे बेटा, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, प्रखर को ऑफिस जाना है। वही तो, आप समझिए ना मम्मी जी, ऑफिस प्रखर को जाना है, मुझे नहीं जाना ना, फिर मैं क्यों जल्दी उठूं? अरे बेटा, क्योंकि तुम्हें प्रखर के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। मम्मी जी, जब आप शादी की बात करने मेरे घर आई थी तो आपने कहा था ना, आपको बहू नहीं बेटी चाहिए। अपनी बेटी से कौन सुबह सुबह खाना बनाने के लिए कहता है? मम्मी जी, और जानती है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरी मम्मी मुझसे कभी भी खाना नहीं बनवाती थी। इसलिए जाइए और अपने बेटे के लिए खाना बना कर दे दीजिए। मैंने तो सोचा था बहुत सीधी सादी लड़की है, अरे फूलों की तरह नाजुक दिख रही थी। तुझे अपने घर बहू बनाकर लाड़ प्यार से रखूंगी। होता है मम्मी जी, कभी कभी होता है। और वैसे भी ना, आप एक बात ध्यान में रखना, मैं फ्लावर नहीं, फायर हूँ, फायर। कुछ दिनों के बाद, मम्मी क्या सोचकर आपने मेरी शादी हंसिका से करवाई थी? सीधी सादी लड़की है, चुपचाप घर में रहेगी। अरे सोचा तो मैंने भी यही था, बहू के आने के बाद उस पर अच्छी तरह हुक्म चलाऊंगी, इसीलिए तो सीधे होने का नाटक किया था मैंने। लेकिन यह तो आग निकली, आग।
मम्मी, आपके सास बनने के सपने तो धरे के धरे रह गए, आप तो फिर से घर की बहू बन गई। अरे चुप कर, एक तो तेरी बीवी इतनी नालायक मेरी सास बनी हुई है, ऊपर से तू उससे कुछ कहता नहीं। मम्मी, मुझे लगता है इस लड़की से ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ेगा। देख रहा है मुझे तेरे अंदर कितना दिमाग है। अब मम्मी, जो भी है जैसा भी है, बेटा तो मैं आपका ही हूं ना। आप ही तो कहती हैं मैं बिल्कुल आप पर गया हूं। अरे चुप कर बदतमीज कहीं का, जिस चीज में मुझ पर जाना चाहिए था उसमें तो गया नहीं। लेकिन मम्मी, दिमाग में तो गया हूं ना। अरे भगवान, कहाँ इस बेवकूफ को मेरे घर पैदा कर दिया। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मम्मी कुछ सोचो ना, नहीं तो थोड़े दिन में ये जो फायर है ना, फायर, ये हम दोनों को चने की तरह भून कर खा जाएगी। कुछ दिनों के बाद अनीता जी बीमार होने का नाटक करती हैं। अरे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। हंसिका बेटा, आज का खाना तो तू ही बना ले। जानती है मम्मी जी, कभी कभी जब काम करने का मन नहीं होता ना, तो मेरे भी पेट में बहुत दर्द होता है। हंसिका, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी के पेट में सच में दर्द हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, आज का खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है ठीक है मम्मी, आप आराम करो, हंसी का खाना बना लेगी, सुबह का भी और शाम का भी। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तो मैं खाने में मटर पनीर, लच्छा पराठा, खीर और दाल मखनी बना देती हूँ, ठीक है? बहुत मजा आएगा। कितने टाइम से ये सब खाया ही नहीं। मम्मी तो रोज लौकी की सब्जी बनाकर रख देती है। खाने को मिलता है वो कम है क्या? लौकी की सब्जी बनाती है, आया बड़ा। अच्छा बहू, ये सारा खाना ना मुझे भी बहुत पसंद है, जल्दी से बना दो। मम्मी जी, आपके पेट में दर्द है, आप ये सब कैसे खाएंगी? लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए लौकी की सब्जी जरूर बनाऊंगी, और वो भी उबली हुई। हैं? अरे कहाँ फंस गई मैं। कुछ देर बाद हंसिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अनीता जी के सामने लौकी की सब्जी और खिचड़ी रख देती है। क्या जबरदस्त पनीर और दाल मखनी बनी है भाई, वाह, आज तो मजा आ गया। बहू, जरा थोड़ी सी मुझे भी चखने दो ना। अरे नहीं 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 मम्मी जी, आपके पेट में दर्द हो जाएगा और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे बहू, समझती क्यों नहीं? बहुत दिन से खाना बना बना कर थक गई थी मैं, और चाहती थी कि थोड़ा काम तुम भी करो, इसलिए बस बहाना किया था पेट दर्द का। अरे जल्दी लाओ ना बेटा, मुझे भी दाल मखनी खानी है। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मुझे ये सब पता नहीं है? जानती है ना आप, मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ। मैं तुझे गाय समझकर अपने घर में शादी करके लाई थी। मम्मी जी, मैं गाय ही तो हूँ। हाँ, बस वो मेरे सींग ना थोड़े नुकीले है ना? अब तो अनीता जी अपनी बहू से पूरी तरह परेशान हो गई। वो जो भी करती हंसिका उसका उल्टा जवाब देती, और अनीता जी को अपना हुक्म चलाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। एक दिन अनीता जी की सहेली विमला उनसे मिलने के लिए आती है। अरे कैसी हो अनीता बहन, अब तो बहू आ गई है, तुम्हारी तो मौज ही मौज है। अरे तुम बताओ, बहू के आने के बाद तुम्हारी कितनी मौज हो रही है? अरे क्या बताऊं, मेरा बेटा इतना सीधा साधा है। सोचा था बहू थोड़ी तेज तर्रार लेकर आऊंगी, और इसी चक्कर में थोड़ी तेज तर्रार से दिखने वाली लड़की से शादी करा दी अपनी बेटी की। चलो अच्छा हुआ ना, कम से कम तुम्हें अपनी पसंद की बहू तो मिली। अरे नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो। शादी करके घर आई तो पता चला तेज तर्रार तो छोड़ो, लड़की तो गाय है गाय, इतनी सीधी के पूछो मत। और हमारे घर की तो कहानी कुछ और ही कहती है। सीधी लड़की लेकर आए थे, लेकिन वो भी गाय निकली। अरे तो फिर परेशानी क्या है? लेकिन हमारी जो गाय है ना, उसके सींग बहुत नुकीले हैं। जब मारती है तो बहुत तेज मारती है। अरे बहुत दिन तक दर्द होता है।
लगता है हम दोनों सहेलियों के साथ उल्टा हो गया। अब क्या करें? मेरी बड़ी इच्छा थी सास बनूंगी, बहू आएगी तो उस पर हुक्म चलाऊंगी, लेकिन अब देखो उल्टा, सारा दिन वही मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। और कुछ कह दो ना तो ऐसा जवाब आता है कि बस पूछो मत। तभी वहां पर हंसिका आती है। मम्मी जी क्या हुआ? मेरी तारीफ कर रही थी क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत तारीफ करती है बेटा। आंटी जी, आपसे ज्यादा अपनी सास को ना मैं जानती हूँ कि वो मेरी कितनी तारीफ करती होंगी और कितनी नहीं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, बहुत अच्छी हो तुम। मेरी भी बहू बहुत अच्छी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों अपनी बहुओं से बहुत खुश हैं। वरना इस जमाने में ऐसा होता नहीं है ना। हंसिका, वैसे तुम्हें अपनी सास को उल्टे सीधे जवाब तो नहीं देने चाहिए बेटा। गलत बात होती है ना। तुम्हारे पति की माँ है वो। लगता है मम्मी जी ने आपको सब कुछ बता दिया। अरे तो क्या करूं, अपनी सहेली के साथ अपने मन की बात भी ना करूं? करिए ना मम्मी जी, खूब करिए, मैंने कब मना किया। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि आपकी बहू फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। और कभी भी कहीं भी आग लगा सकती है। अरे अनीता बहन, मुझे तो लगता है हमें अपने बहुओं की अदला बदली कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें फ्लावर चाहिए और मुझे फायर, और तुम्हारी बहू में तो फायर है, फायर। सही कहती हो, अगर ऐसा होता ना तो मैं आज के आज ही बहू बदल लेती। कुछ दिनों के बाद अनीता जी किचन में जाकर चुपचाप अपनी बहू की खाने में तेज मिर्च डाल देती है और आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। अरे वाह मम्मी, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। हंसिका, तुम भी आओ ना, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बस 2 मिनट में आती हूँ। मेरा खाना यही किचन में रखा हुआ है, अभी लेकर आती हूँ। अब आएगा मजा। भर भर के लाल मिर्च डाली है मैंने इसकी सब्जी में, खाएगी तो 4 दिन तक पानी मांगती रहेगी। अरे लेकिन ये क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। हंसिका तो खुश होकर अपना खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, तुम्हें आज खाने का स्वाद कैसा लगा? बहुत अच्छा मम्मी जी, और सब्जी तो इतनी मजेदार थी कि बस पूछिए मत। हाँ, अच्छा ठीक है, हो सकता है। वैसे मम्मी जी, आपको क्या लगा था कि आप 4-5 चम्मच लाल मिर्च मेरी सब्जी में डाल देंगी और मैं हाथ जोड़ती हुई रोती हुई आपके सामने आकर पानी मांगूंगी? देखिए ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो बड़े आराम से आपकी मिर्च डाली हुई सब्जी भी खा ली। क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी सब्जी में मिर्च क्यों डालूंगी भला? मम्मी जी, ये देखिए, मेरे मोबाइल में आपका मिर्ची डालते हुए वीडियो। अब मत कहना मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे लेकिन तुमने मेरा वीडियो क्यों बना लिया? वो इसलिए मम्मी जी, क्योंकि अगली बार जब आप आग से खेलने की कोशिश करें ना मेरा मतलब, अब तो आपको पता है ना, मैं फायर हूँ, फायर। तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिएगा। अब अगर ये वीडियो मैंने आपके बेटे को, आपके रिश्तेदारों को दिखा दिया तो सोचिए कैसी आग लगेगी। लेकिन तुम ऐसा करोगी क्यों? मम्मी जी, क्योंकि मैं फायर हूं ना, इसलिए। अभी तक तो पति दूसरी औरत ले आए तो बीवी परेशान हो जाती थी, लेकिन क्या हो जब घर में ससुर जी दूसरी औरत ले आए और अच्छी खासी बहू की हो जाए 2-2 सासू माँ।
अरे बहू, चल जरा बाजार से सब्जी भाजी ले आते हैं। मुद्दत हो गई है, घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। मैं कहती हूँ ना माँ जी, निकला करे, निकलने से ही अच्छा लगेगा आपको। क्यों नहीं निकलती आप? चलिए। पता तो है तुझे। खैर चल। फिर क्या, सास बहू निकल जाती हैं बाजार पर। तभी रास्ते में, अरे कमला बहन, सुना है आपके पति किसी दूसरी औरत को घर ले आए हैं। अरे रे रे, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कैसे बाहर निकलकर मुंह दिखा लेती हो समाज को। सही कहता है लोग, घोर का युग चल रहा है। अरे कब क्या हो जाए उसका किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ ना सबसे ज्यादा बुरा कमला बहन के लिए लग रहा है। उनको अपनी सौतन के साथ एक ही छत बांटना पड़ रहा है। सच्ची बेचारी कमला बहन। वैसे सीमा बहू, मैंने सुना है तुम्हारी सौतेली सास तुम्हारी सास से ज्यादा सुंदर और ज्यादा जवान है। क्या ये बात सच है? बहू को लोगों की बात पर गुस्सा आ जाता है कि तभी सासू माँ जवाब देती है, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। सब मेरी गलती है। मैंने ही कोई गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसलिए ससुर जी की गलती का दोष अपने सर पर लेना बंद कर दीजिए। और आप लोग, जब आपको पता है कि ये बातें सासू माँ को हर्ट करती हैं, तो क्यों करती हैं आप लोग ये बात? इन लोगों का क्या कसूर है बहू? और कैसे ना दूं मैं खुद को दोष? देख नहीं रही हो लोग क्या बोल रहे हैं? उनके कहने का मतलब तो यही है ना कि मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी ये किसी दूसरी औरत को घर ले आए। माँ जी, आप भी किसकी बात सुन रही है? इन लोगों को बातें बनाने की आदत है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन दूसरी सास कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ये बूढ़ा मेरे नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दे, फिर मैं इन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी। हर बात में मैं और आप आराम से इस घर में रहेंगे। तभी तो मैंने घर अपने नाम करने के लिए बूढ़े पर प्रेशर बनाना भी शुरू कर दिया। बहू कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी। ओहो, तो दूसरी सास की ये प्लान है। वही मैं बोलूं, खुद मधुबाला जैसी। ये चूसे हुए आम जैसे बाबूजी पर कैसे दिल आ गया इनका। अब समझ में आया कि बुढ़िया की नजर पैसे पर है। लेकिन ये किससे बात कर रही है और ये प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात कर रही है? इसका पता लगाना जरूरी है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने उस बूढ़े को अपने प्यार में फंसाया। वो तो मेरे लिए अपने बीवी बच्चों यहाँ तक कि इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। इस घर और प्रॉपर्टी के लिए ही तो मैंने इतना सब कुछ किया है। इसको कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ? तो ये ससुर जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये उनके पैसे के लिए यहाँ आई है। अब तो इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा, तब जाकर घर में फिर से शांति का माहौल होगा। अगले दिन से, अरे मेरे सोने की चेन कहाँ चली गई? कल यहीं तो रखी थी। हे भगवान, आज तक घर से एक चवन्नी नहीं गायब हुई और आज पूरी सोने की चेन। तभी बहू आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों परेशान हो रही हैं? सास बहू को सारी बात बताती है। माँ जी, आपने ठीक से देखा ना? हाँ बहू, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरी सास और ससुर जी कहते हैं, अरे क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? पापा, वो जो मैंने माँ को सोने की चेन दी थी ना, वो माँ को मिल नहीं रही। आपको पता है कहाँ है? अरे कहीं भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, ढूंढेगी तो मिल जाएगा।
एक चेन के लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी गुड़िया को तो पैसे और चीजों की कदर ही कहाँ है। ए सुनो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बवाल कैसे ना करे माँ जी। अरे माँ जी को वो चेन इन्होंने दी थी, और बात रही चीजें खोने की, तो आज से पहले इस घर में कभी कोई चीज नहीं खोई। हम लोगों को तो आप पर शक है। हाँ? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने चुराया है? बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर अब बोलना पड़ रहा है, और बोल भी दिया है। तो तुम ही बता सकती हो, कल मैंने तुमको माँ जी के कमरे में जाते हुए देखा था। क्यों? ये माँ के कमरे में गई थी, लेकिन क्यों? अरे वो तो बस ऐसे ही मेरा कुछ खो गया था, वही ढूंढने गई थी। है? मतलब तुम्हारी मुझ पर नजर है? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? ऐसा ही कुछ समझो। हम कैसे यकीन कर लें? या फिर ऐसा करते हैं ना, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना ये? तलाशी क्यों? मैंने कहा ना मैंने नहीं चुराया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे की तलाशी वलाशी की कोई जरूरत नहीं है। मैं चोर लगती हूँ क्या तुम सबको? अगर आपने नहीं चुराया तो हमें तलाशी क्यों नहीं करने दे रही? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। बहू और पति तलाशी करते हैं और चेन मिल जाती है। मेरी चेन, अरे मेरी चेन मिल गई। चोरनी कहीं की, पहले मेरे पति को चुरा लिया। चलो वो ठीक था, तो अब चेन लाओ, मेरी चेन मुझे दो। तो आप एक तो चोरी करती हैं, ऊपर से इतना घमंड दिखाती हैं। आपको तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की है। ये कह रही थी कि पापा को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगी और हम लोगों को घर से निकाल देगी, और पापा को ये स्लो पॉइजन भी दे रही थी। मैंने प्यार किया था तुमसे, और तुमने क्या किया? अरे मेरी बीवी मेरी लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती है, लेकिन तुम शादी करके भी मुझे मारना चाहती थी। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। और तुम। ससुर का गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्से में वो बोले जा रहे थे, पर दूसरी सास जो एक नंबर की नौटंकी बाज थी, उसने झूठे आंसू बहाते हुए बाजी को संभाल लिया। ये सब क्या हो गया जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये सब लोग चलते हैं मुझसे। मेरा भरोसा कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ससुर जी फिर से उसकी बातों में फंस जाते हैं। दूसरे दिन बहू सासू माँ से कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि कल मैंने इसको माँ जी के कमरे में जाती हुई देख लिया था, और मैंने वो चेन जाकर इसके कमरे में रख दी। माफ करना माँ जी, लेकिन इस घर में सब कुछ पहले जैसे करने के लिए और इस घर को उस लुटेरे से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद, माँ जी देखिए, मुझे इस औरत के सामान से क्या मिला। ये तो घर के पेपर्स है। ये इसके पास कहाँ से आए? वो थोड़ी दिन पहले मैंने इसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना था कि ये पापा जी से घर के पेपर पर सिग्नेचर करवा के ये घर अपने नाम करवा लेगी। मुझे लगा पहले तो ये मजाक कर रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये मजाक नहीं, सच था। इसका मतलब ये इस घर में सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी के लिए आई थी? माँ जी मैंने तो उसी दिन बताया था, लेकिन सबके सामने झूठे आंसू दिखाकर ये सबके सामने सच्ची बन गई। और नहीं तो क्या, घर के प्रॉपर्टी के पेपर इसके पास कैसे? क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा जी, आप अभी भी इस लालची औरत पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आपको पेपर नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ पापा, इस लालची औरत को निकालिए घर से, इससे पहले कि ये हम सबको लूट ले। ससुर सभी घटनाओं को देखते और सुनते हुए दूसरी सास को घर से बाहर निकाल देता है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कॉलोनी के बच्चे रीटा के घर के बाहर खड़े हैं और रीटा उन्हें जादू दिखा रही है। आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, खाली डब्बे को चॉकलेट से भर दो।
रीटा डब्बा पलटती है तो उसमें से ढेर सारी टॉफी नीचे गिरती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। ये थैंक यू रीटा आंटी। रीटा आंटी नहीं, जादूगरनी रिटाम्बरा कहो। सॉरी, जादूगरनी रीटाम्बरा। बहू, ओ बहू, आई माँ जी। एक जादू और, प्लीज एक जादू और, एक जादू और। आज नहीं, अब जादूगरनी रिटाम्बरा को खाना बनाना है। कल फिर जादू दिखाऊंगी। क्यों भाभी, हो गया आपका शो खत्म? हाँ देवर जी, हो गया। आपको भी गजब का शौक है ये जादू के खेल दिखाने का। अच्छा है ना, बहू का जादू देखने के चक्कर में बच्चे रोज घर आते हैं। चहल पहल सी रहती है। थैंक यू माँ जी। थैंक यू बाद में करना। चलो जल्दी से अब किचन में अपना जादू दिखाओ और मेरा टिफिन पैक कर दो। अभी लाती हूँ। रीटा के मामा जादूगर सम्राट एक बहुत ही नामी जादूगर थे। बचपन से रीटा उनसे छोटी मोटी मैजिक ट्रिक्स सीखती रहती थी। शादी के बाद जब उसने अपने ससुराल में भी ये ट्रिक्स दिखाई तो सभी को बहुत मजा आया। अरे सुनीता, अपनी बहू से तो मिलवा। हाँ, अभी बुलाती हूँ। रीटा, ओ रीटा, देख तुझसे मिलने कौन आया है। प्रणाम आंटी जी। आप रेखा आंटी है ना? अरे वाह, मैंने सही सुना था सुनीता, तेरी बहू तो जादूगरनी है। मुझे झट से पहचान गई। जादूगर तो मैं हूँ ही, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं। मुझे माँ जी ने बताया था कि आप आने वाली हैं। चलिए आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे जादू जरूर दिखाना। हाँ। रीटा और माँ जी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। रीटा ढका हुआ बर्तन लेकर आती है। ये लीजिए आंटी, चख के बताइएगा कि कैसा बना है। ये क्या मजाक है बहू, बर्तन तो खाली है। अरे ऐसे कैसे, जरा देखो तो। बर्तन सच में खाली होता है। इसमें मेरी गलती नहीं है माँ जी। लगता है आपको ठीक से भूख नहीं लगी, इसलिए खाना गायब हो गया। रेखा आंटी, आप ढक्कन खोलिए, शायद आपके हाथों से खाना आ जाए। और मैं जैसा कहती हूँ वैसा बोलिएगा भी। ठीक है बेटा। आब्रा का डाबरा गिली गिली छू, इस बर्तन को खाने से भर दूं। और रेखा ढक्कन खोलती है। हैं? चमत्कार, ये तो खाली था, इसमें खाना कैसे आ गया? अरे तूने ही तो बहू को कहा था ना कि जादू दिखाना, तो दिखा दिया उसने। अरे वाह, तुम तो सच में जादूगरनी हो रीटा। रीटा नहीं आंटी, जादूगर रिटाम्बरा। ओहो, ठीक है जादूगर रिटाम्बरा जी, मजा आ गया। अपने ससुराल वालों से तारीफ मिलने की वजह से रीटा कुछ ज्यादा ही जादू करने लगी। रीटा कहाँ रह गई? मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। प्लीज रुमाल दे दो ना जल्दी से। अरे रुमाल आपके पॉकेट में ही तो है। अरे पॉकेट में होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता। जादूगर रिटाम्बरा का जादू चल जाए, पतिदेव के पॉकेट में रुमाल आ जाए। अब जरा अपनी पॉकेट में देखिए ना। अरे हाँ, रुमाल तो पॉकेट में ही है। ये कैसे किया तुमने? अरे रुमाल बाहर तो निकालो। रोहित रुमाल बाहर निकालता है तो एक के बाद एक बंधे हुए रुमाल निकलते ही जाते हैं। ये क्या, तेरी जेब से इतने सारे रुमाल कैसे निकलते जा रहे हैं रोहित? ये जादूगर रिटाम्बरा का कमाल है माँ जी। अरे बस करो रीटा, ये कोई वक्त नहीं है जादू करने का। जादू तो कहीं भी कभी भी हो सकता है जी। जादू का कोई वक्त थोड़ी ना होता है। मेरी मीटिंग है बॉस के साथ, लेट हो गया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। बंद करो ये अभी, जब देखो तब ये जादू की नौटंकी। रोहित चला जाता है। बहू,
जरा वक्त देखकर मजाक किया करना। देख, रोहित गुस्सा हो गया ना। इसमें मेरी क्या गलती है? छोटा सा जादू ही तो दिखाया था। मेरे मामा जी जादूगर सम्राट तो कितने बड़े बड़े जादू दिखाते हैं। लेकिन बहू, वो स्टेज पर जादू दिखाते हैं ना, ऐसे घर में तो जादू नहीं करते फिरते ना। आप भी मेरी ही गलती निकालिए। रीटा की हर जगह जादू दिखाने की आदत अब घर वालों को परेशान करने लगी थी। अरे निखिल, चल खाना खा ले बेटा। आज मैंने तेरी फेवरेट दाल मखनी बनाई है। अरे वाह, बहुत जोर से भूख लगी है माँ। आज तो खाने का मजा आ जाएगा। बैठ आराम से बेटा। अरे बहू, निखिल के लिए खाना लगा दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। देवर जी, पहले एक कार्ड चुनिए। अरे भाभी, अभी आपका जादू रहने दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। दाल मखनी की खुशबू भी कमाल की आ रही है। खाना खाना है तो पहले एक कार्ड चुनना होगा। चुनिए। आप तो मानोगे नहीं। ये लो, चुन लिया एक कार्ड। अब अपना कार्ड अच्छे से याद करके मुझे बिना बताए इन कार्ड्स में वापस मिला दो और बाकी के कार्ड्स अपने पास ही रखो। लो, अब क्या करना होगा? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। ये लो देवर जी, आप इसमें ढूंढो आपका कार्ड कहाँ गया। निखिल कार्ड ढूंढता है। अरे इसमें तो कार्ड नहीं है, तो कार्ड कहाँ गया? वही तो, कार्ड आखिर गया कहाँ? कहीं आपने तो नहीं रख लिया? क्या भाभी, मैं क्यों रखूंगा? आपने ही छुपा लिया होगा। मैंने तो कार्ड साथ में भी नहीं लिए हैं देवर जी। कार्ड तो जादू से गुम हो गया लगता है। अरे भाभी, जल्दी खत्म करो ना, मुझे दाल मखनी खाना है। देवर जी, आपका ध्यान दाल मखनी में था, इसलिए शायद कार्ड वहीं चला गया। जरा दाल का ढक्कन तो खोलिए। निखिल ढक्कन खोलता है, कार्ड उसी में होता है। देखा, जादूगर रिटाम्बरा का कमाल, कार्ड मिल गया ना। अरे भाड़ में गया आपका कार्ड। आपके कार्ड का रंग पूरा दाल में मिल गया। अब पूरी दाल बिगड़ गई। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? सब आपके जादू के कारण। मेरा कितना मन था दाल मखनी खाने का। माँ ने कितने प्यार से बनाई थी। क्या जरूरत थी जादू की नौटंकी करने की? जबान संभाल के बात करिए देवर जी। आपको कोई हक नहीं है मेरे जादू के बारे में कुछ कहने का। तो आपको भी हक नहीं है मेरा खाना बिगाड़ने का। तभी रोहित आता है। अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखिए ना देवर जी, मुझे कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरे जादू को नौटंकी बोल रहे हैं। निखिल, भैया, माँ ने मेरे लिए फेवरेट दाल मखनी बनाई थी। भाभी ने अपना बकवास जादू दिखाने के चक्कर में दाल में कार्ड डाल दिया। कार्ड का सारा रंग दाल में मिल गया और दाल खराब हो गई। तो इतनी सी बात के लिए क्या कुछ भी बोलेंगे आप? रीटा, गलती तुम्हारी है। क्या जरूरत थी खाने के साथ मैजिक ट्रिक करने की? हाँ, आपको भी मेरी ही गलती दिख रही है ना। लेकिन मैं अपना जादू नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं मामा जी से फोन पर नई नई ट्रिक सीख कर रहूंगी। रीटा ने वो लड़ाई अपने अहम पर ले ली और नई मैजिक ट्रिक्स सीखने के चक्कर में घर में रोज नया बखेड़ा होने लगा। हे भगवान, ये मेरा घर है या कबूतर खाना? बहू, ओ बहू! क्या हुआ माँ जी? तू अंदर क्या सो रही है? घर में इतने कबूतर कैसे आ गए? इन्हें भगा दी क्यों नहीं? अरे माँ जी, इन कबूतरों को तो मैं ले आई हूँ अपनी नई मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस करने के लिए। अरे मिट्टी पड़े ऐसे जादू पर। पूरे घर का सत्यानाश कर दिया इन कबूतरों ने। कितनी गंदगी फैलाई है। इतना ही नहीं माँ, ऊपर आपने जो दाल सुखाई थी ना, वो भी सारी खा गए। बहू, निकाल इन कबूतरों को। अब ठीक है, शाम तक निकाल दूंगी। क्या ढूंढ रहा है रोहित? अरे माँ, मैंने 2-2 हज़ार के कुछ कड़क नोट रखे थे बैंक से लाकर। बॉस की भतीजी की शादी है, उन्होंने मंगवाए थे। अब मिल नहीं रहे हैं। अरे पैसे कहाँ जाएंगे? यही कहीं होंगे। भाभी के हाथ में 2000 के नोट देखे थे 1 घंटे पहले।
सारे रूम में जाते हैं और देखते हैं कि रीटा नोट के साथ कुछ कर रही है। रीटा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नोट क्यों फाड़े? अरे मैं नई मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें फट गए कुछ नोट। लेकिन देखो, मैं फाइनली मैजिक ट्रिक सीख गई हूँ और तुम्हें अभी करके दिखाती हूँ। अरे मुझे नहीं देखना। रीटा, हर चीज में जादू नहीं करते। तेरी ये जादू की आदत किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मुसीबत? मेरे जादू से सिर्फ लोगों को मजा आता है, कोई मुसीबत नहीं होती। पानी अब सर के ऊपर जा चुका था। सब लोग रीटा के जादू से डरे हुए थे। निखिल, तो बाजार से सारा सामान ले आना। और रोहित, तू कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्यों माँ? मेरी सहेली है ना रेखा, उसकी नई बहू कल पहली बार हमारे घर आ रही है खाने पर। अरे वाह, रेखा आंटी को मेरा जादू बहुत पसंद है। कल तो मैं ऐसा जादू दिखाऊंगी कि आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैं चली अपने मामा जी जादूगर सम्राट को फोन लगाने। हे भगवान, अब यह बहू कौन सा जादू करने वाली है? बेटा रोक ले इसे। हाँ माँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन माँ जी की सहेली रेखा और उसकी बहू आयशा आ गए आप लोग, आइए आइए। बहू, ये है मेरी सहेली सुनीता, और सुनीता, ये है मेरी नई बहू आयशा। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा। रेखा, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है। इससे याद आया, तेरी जादूगरनी बहू रीटा कहाँ है? रीटा नहीं आंटी, जादूगर रिटाम्बरा। और आज मैं आपको मेरा सबसे शानदार जादू दिखाऊंगी। आयशा, तुम्हारी ये अंगूठी तो बहुत चमक रही है। हाँ, असली हीरो की जो है, मेरे पापा ने मुझे दी है। तो यहाँ लाओ अंगूठी। आज इस चमकदार अंगूठी पर होगा जादूगर रिटाम्बरा का धमाकेदार जादू। अरे रुक जा बेटा, ये अंगूठी बहुत महंगी है। इतनी महंगी चीजों के साथ खेल नहीं करते। अरे डरिए मत माँ जी, ये जादूगर रिटाम्बरा का जादू है। लाओ आयशा, अपनी अंगूठी इस बॉक्स में रख दो। ये लीजिए। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, हीरे की इस अंगूठी को कोयला कर दो। बॉक्स खुलने पर अंगूठी की जगह कोयला रखा है। सब चौंक जाते हैं। कमाल हो गया है, मेरी अंगूठी कहाँ है? यही तो रिटाम्बरा का जादू है। तो जल्दी से मेरी अंगूठी वापस ले आइए। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। हैं? कहाँ गई अंगूठी? आयशा अपने कपड़ों को झटकने लगती है। कहाँ गई मेरी अंगूठी? अरे एक मिनट, यहीं कहीं होगी। बहू, बहुत हुआ मजाक। वापस दे दो ना इसकी अंगूठी। मैं सच में कह रही हूँ माँ जी, अंगूठी नहीं मिल रही। मेरी अंगूठी पूरे 10 लाख रुपए की है, नहीं थी। इस मैजिक ट्रिक में बॉक्स में एक छेद था जिससे मैंने अंगूठी निकालकर अपनी ड्रेस में छुपा ली थी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था बहू, हर चीज में जादू नहीं करते। किसी दिन बड़ी मुश्किल आ जाएगी। और आज भाभी पर वो मुश्किल आ ही गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। रीटा पूरा कमरा ढूंढ लेती है। कहाँ चली गई ये अंगूठी? कैसी सहेली है आपकी मम्मी जी? अरे इनकी बहू कैसी है? घर आए मेहमान के गहने घुमा देती है। मेरी अंगूठी। सुनीता, अब क्या करना है? सॉरी रेखा। सॉरी का क्या करूं मैं? मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी दीजिए मुझे। अरे कहाँ से देंगे? सबके इतना समझाने के बाद भी रीटा नहीं मानी। अब आयशा के 10 लाख की अंगूठी की भरपाई रीटा के गहने बेच कर होगी। आप सही कह रहे हो, मेरी जादू की जिद के कारण आज आयशा की अंगूठी गुम गई
और माँ जी को इतना सुनना पड़ा। रेखा आंटी, आयशा, गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने गहने बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। और माँ जी, देवर जी, आप तीनों को भी मैंने बहुत परेशान किया। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी जादू नहीं करूँगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये अच्छी बात है। अब रोना बंद करो और ये लो, आयशा की अंगूठी उसे वापस कर दो। है? ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? उसी जादू से जिससे तुमने गायब की थी। मतलब? मैंने तुम्हारे मामा जी को फोन करके बताया था कि तुम्हारे जादू करने की आदत से सबको कितनी परेशानी हो रही है। तब उन्होंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे इस ट्रिक का राज और इसका तोड़ मुझे बता दिया। तुमने जैसे ही अंगूठी अपने ड्रेस में डाली, मैंने धीरे से उसे निकाल ली, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारी ट्रिक अगर गलत हुई तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसा जादू मत करो जिससे गलती से भी दूसरों को परेशानी होने का चांस हो। मैंने सीख लिया अपना सबक। मैं अब कभी जादू नहीं करूँगी। अरे ऐसा नहीं है बहू, जादू करो लेकिन सबका मनोरंजन करने के लिए, ना कि सबको परेशान करने के लिए। वाह माँ, जादूगर तो आप भी हो, बातों की जादूगर। अरे चुप कर नालायक। अपने क्षेत्र में दखल अंदाजी तो कोई कुत्ता भी बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे में कल तक जो लड़की राजकुमारी बनकर रहती है, वहां कोई दूसरी लड़की बहू बनकर आ जाए तो कैसे उसकी जलन मचती है, देखिए जरा। बहू, तो इस वक्त कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही होगी माँ? घूम कर तो आ रही होंगी। वैसे भी आजकल भाभी को घूमने के अलावा काम ही क्या है, दिन भर बाहर रहती हैं ये। कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी, मैं मार्केट गई हुई थी, घर का कुछ सामान खत्म हो गया था ना, बस वही लाने गई थी। और क्या बोलूं, कोई मौज करने थोड़ी ना गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, तो इन सब सामान को अंदर रख दे। और तुझे कितनी बार कहा है तू बीच में मत बोला कर। वो घर की बहू है, अब यही इसका घर है। तू तो चली जाएगी अपने ससुराल, फिर यही तो होगी जो हम लोगों का ख्याल रखेगी। जैसे ही भाभी अंदर जाती है, माँ, मैंने आपकी जैसी सास नहीं देखी। अरे आपको नहीं लगता आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दी हुई है? भाभी का जब मन करता है तब अपने मायके चली जाती हैं, जब मन करता है तब वापस यहाँ आ जाती है। इन सब चीजों का ख्याल तुझे रखने की जरूरत नहीं है। ये सब सोचने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। तू सिर्फ अपने बारे में सोच। माँ, आप समझती क्यों नहीं? देखना, बाद में आप ही पछताएंगी। शाम को आज तो बहुत थक गया हूँ। मीरा, जरा एक गिलास पानी देना। अरे गीता, तुम? मीरा कहाँ है? भैया, भाभी अंदर सो रही है। वैसे भी भाभी को आपका इंतजार करने का टाइम कहाँ होता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? भैया, जो भी है आपसे छुपा थोड़ी ना है। भाभी आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी है। मुझे तो डर है कहीं उनका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो? कोई अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलता है क्या? न जाने इस भाभी ने सब पर क्या जादू कर रखा है। मेरी बात मानने को ही कोई तैयार नहीं, उल्टा सब मुझे ही चुप रहने के लिए बोलते हैं। मीरा की घर में हर कोई तारीफ करता, वो जो करती सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते। फिर एक रोज, क्या हुआ गीता, क्या मैं कोई मदद करूं? परेशान सी लग रही हो। ननद, जिसकी सारी परेशानी ही भाभी थी। नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। वैसे भी घर वालों के दिल से तो आपने पत्ता काट ही दिया है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो घर की बेटी हो। वैसे गीता, मैंने देखा है तुम मुझसे नाराज नाराज सी रहती हो। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, या मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ ले लिया है क्या?
अब ना आप ज्यादा भोली बनने की कोशिश ना कीजिए, आपको सब पता है। और ये जो हम सबकी चिंता करने का नाटक करती है ना, वो छोड़ दीजिए। जब से आप आई हैं मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अरे मैं ये सब नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में तुम्हारी और इस घर की बहुत परवाह है। वैसे अब तो ये घर मेरा भी है ना? लेकिन कब्जा तो आपने ऐसे जमा रखा है जैसे ये अब बस आपका ही घर हो। अरे ये तुम क्या बोली जा रही हो? वो तुम्हारी भाभी है। कोई भला इस तरह से अपनी भाभी से बात करता है? बड़ी है वो तुमसे। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? कोई भड़का रहा है क्या? अब क्या कर दिया इसने? अरे क्या हो रहा है इस घर को? किसी की नजर लग गई है। शांति ही नहीं रही इस घर में पहले जैसी। हाँ, क्योंकि ये जो घर में आ गई है घर की शांति को भंग करने के लिए। कैसी बात कर रही हो माँ? इस लड़की का घर में बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा है। अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं ये भी भूल गई है। इससे पहले कि ये यहाँ और पागलपंती करे, इसके जल्दी से हाथ पीले कर दो और विदा कर दो इस घर से। क्या? लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। हाँ, वैसे ये घर जितना तेरा है ना उतना ही मेरा भी है भाई। कोई बात नहीं, तू शादी जब मर्जी में आए कर, लेकिन इस घर में रहेगी ना तो कोई ना कोई परेशानी तो खड़ी करती ही रहेगी। माँ देखिए ना भाई कैसी बात कर रहा है, समझाती क्यों नहीं हो भैया को? अरे तेरा भाई सच ही तो बोल रहा है। तू घर में रहकर सिर्फ भड़काने का काम करती है। कभी भाभी ने ये किया, कभी वो किया। इससे बढ़िया कि तू अपने घर जा, फिर तुझे वहां जो करना है वो करती रहना। लेकिन माँ जी, शादी ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है? अभी गीता की उम्र ही क्या है? अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए, शादी की क्या ज़रूरत है? अरे तुम नहीं जानती, पूरे दिन घर में बैठकर न जाने इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। शादी हो जाएगी तो अपना घर परिवार संभालेगी। मैंने कुछ लड़के चुने हैं, कल फोटो भेज दूंगा। सास पति अंदर चले जाते हैं। देख रही हैं क्या हो रहा है इस घर में? अब मैं क्या करूं? सब आपके कारण हुआ है। मेरी जिंदगी खराब करने में क्यों लगी हो? मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई अब तक। अरे लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, सब तुम्हारे सामने की ही तो बात है। अब तो ननद भाभी से और भी नफरत करने लगती है। वो सोच लेती है कि वो उसे घर से निकाल कर रहेगी। फिर एक रोज बड़ी आई है मुझे घर से शादी करके निकालने वाली। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रात को, सुनो, ये कौन है? तुम्हारे पर्स से इसकी फोटो निकली है। मुझे नहीं पता कौन है, और ये फोटो मेरे पर्स में कैसे आ गई? हाँ बहू, मैंने भी तेरे रंग ढंग देखे हैं। तू रोज रोज घर से बाहर जाती है और इस लड़के से मिलती है। मुझे भी मोबाइल में इस लड़के के साथ तेरे मिलने की फोटो मिली है। बहू रोने लगती है। देखो, सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पर बात करता हूँ। नहीं नहीं, माँ पापा को कुछ नहीं बताना, नहीं तो उन लोगों को दुख होगा, प्लीज। देख बहू, हमारी बेटी हमेशा हम लोगों को तुझ पर लगाम लगाने को कहती रही, लेकिन हम लोग नहीं माने। आज पता चला कि तेरे तो चाल चलन ही खराब है। ऐसा मत बोलिए माँ जी, ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी वहां ननद आती है। वैसे ऐसी औरतों को तो घर में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे लोग घर में घुसे हैं। मैं तो कहती हूँ निकालो इनको। हाँ और क्या, जब कोई और ही पसंद है तो उसी के साथ जाकर रहो ना। बहू ननद की ओर देखती है जो उसे देखकर हंस रही थी। देख बहू, या तो खुद चली जा, या हम तेरे घर से किसी को बुला लेते हैं तुझे ले जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ धक्के मार कर निकालो इनको घर से। ये तुम बोल रही हो? हाँ, ये तो बहुत दिनों से बोल रही है, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे थे। सभी बहू को घर से निकालने की तैयारी में होते हैं। तभी घर के मेन दरवाजे से वो लड़का अंदर आता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? इसे कुछ मत कहिए, ये बेकसूर है। अगर ये बेकसूर है तो तू भी निकल इसके साथ। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग?
ये तो अपनी ननद के कहने पर मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि ये उन्हें घर वालों की नज़रों से गिराना चाहती थी। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे जैसा बुरा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी भाभी को सबके सामने गिराकर तुम्हारे घर को बिगाड़ दूँ। जा रहा हूँ यहाँ से। लड़का चला जाता है। तब ननद बोल पड़ती है, मुझे माफ कर दो, मैंने भाभी से बदला लेने के लिए ऐसा किया। आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी।